नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जिसमें हम उत्तराखंड जो विंसर की ईयर बुक है उसके पूरे नोट्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ये हमारा इस सीरीज़ का चौथा वीडियो होगा। लास्ट वीडियो में हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के वन लाइनर्स को देखा था। मैंने आपको वो पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताया। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के करंट अफेयर के यहाँ पे क्वेश्चंस को देखेंगे और इसमें भी मैं आपको सभी क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताते हुए चलूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इस सीरीज की जो हमारी प्रीवियस वीडियोज हैं उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वात्सल्य योजना में प्रत्येक माह कितना गुजारा भत्ता दिया जाता है। देखिए, जो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है इसके तहत 3,000 रुपए का जो भत्ता है वो यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि कब तक दिया जाता है। तो जो कोरोना के दौरान जो निराश्रित बच्चे हैं उनके पालन पोषण के लिए ये योजना लाई गई थी, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। इस योजना की जो घोषणा की गई थी ये की गई थी 22 मई 2021 को। ठीक है, इसको घोषणा किसने करी थी? तीरथ सिंह रावत ने 22 मई 2021। योजना शुरू कब से हुई? योजना शुरू हुई 2 अगस्त 2021। इसीलिए आपको यहां पे 2 डेट याद रखनी है। घोषणा कब हुई है? मई में। और योजना जो शुरू की गई है, जहां पे आवेदन आदि मांगे गए हैं, वो कब से शुरू की गई? 2 अगस्त 2021 से। इस योजना के तहत जो निराश्रित बच्चे हैं उनको 3,000 रुपए प्रतिमाह 21 वर्ष की आयु तक दिए जाएंगे। ठीक है, उनके लिए मुफ्त शिक्षा और मुफ्त जो संरक्षण है वो उनको दिया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, पुष्कर सिंह धामी व्यक्ति क्रम अनुसार किस क्रम के मुख्यमंत्री हैं? वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो ये वर्तमान में 12वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में ये काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा गया है व्यक्ति क्रम अनुसार, यानी कि इनसे पहले कितने व्यक्ति यहां पर मुख्यमंत्री रहे हैं। मैंने आपको एमसीक्यू वाले वीडियो में भी पूरा क्रम बताया था। जो पुष्कर सिंह धामी हैं ये उत्तराखंड के 10वें व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं। पहले कौन थे? नित्यानंद स्वामी। दूसरे भगत सिंह कोश्यारी। तीसरे एनडी तिवारी। चौथे भुवनचंद खंडूरी। पांचवें रमेश पोखरियाल निशंक। छठवें विजय बहुगुणा। सातवें हरीश रावत। आठवें त्रिवेंद्र सिंह रावत। नौवें तीरथ सिंह रावत। और 10वें व्यक्ति कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, चलिए देखिए, एक फ्रेंड ने कमेंट किया था लास्ट वीडियो में जो इसका तीसरा पार्ट था कि इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे फैक्टों को हम याद कैसे रखेंगे। देखिए, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको चीज़ों को लिंक करके पढ़ना यहां पर होता है। और मेरी हर वीडियो में अगर आप देखेंगे, हम जब अलग अलग बुक को कवर करते हैं, मैक्सिमम पोर्शन आपका हर बुक में सेम है। हर बुक में हम उत्तराखंड को पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें आपकी सेम है। लगता है कि हम ज़्यादा देख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हर बुक के अंदर जो उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर हम करंट अफेयर को हटा दें, बाकी तो सब सेम ही है। उत्तराखंड का गठन एक किताब में भी 9 नवंबर 2000 को हुआ, दूसरी किताब में भी उसी दिन हुआ। तो क्वेश्चन सारे आपके रिपीट हो जाते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन यहां पर लिंक करते हुए पढ़ाता हूं। जैसे कि हमने जब अभी आपको बताया कि इसी क्वेश्चन को हमने एमसीक्यू में भी देखा था, यही क्वेश्चन आपका यहां पे रिपीट हो गया, तो आपको ये रिवाइज यहीं पे हो जाता है। आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम इसको एमसीक्यू के रूप में कर चुके, हम इसे वन लाइनर में कर चुके, हम इसे क्विज के रूप में कर चुके। इसीलिए मैं आपको कहता हूं लिंक करते हुए पढ़ें तो आपको चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें याद हो जाएंगी। और हम यहां पे लिंक करते हुए ही पढ़ते हैं। लास्ट में हमने क्या देखा था उससे रिलेटेड सारी बातें मैं आपको यहीं पे रिपीट करवा देता हूं, तो जिससे आपको रिवीजन नहीं करना पड़ता, साथ साथ में आपका रिवीजन हो जाता है। तो आपको ये सारी चीजें अगर आसानी से याद रखनी है तो एक भी वीडियो का आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि हम सारी चीजों को लिंक करते हुए पढ़ते हुए चलते हैं और उसके बारे में भी आपको आगे और पता चलेगा कि कैसे हम चीजों को लिंक करते हैं। चलिए, तो लिंक करते हुए पढ़े, आपको जो डाटा है वो ज्यादा नहीं लगेगा, आपको रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 2021 में किन्हें कृषि क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था?
अब जिन्होंने हमारी एमसीक्यू वाला देखा होगा विंसर का जो सेकंड पार्ट है, वहां पर मैंने आपको सारे पद्म अवार्ड बताए थे 2020 के भी, 21 के भी, 22 के भी। उनका रिवीजन यहां पर हो जाएगा। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो फिर आपको यहां पे ये ज्यादा डाटा लगेगा। ठीक है, देखिए जो कृषि क्षेत्र के लिए पद्मश्री मिला था 2021 में, ये प्रेमचंद शर्मा जी को मिला था। किसको मिला था? प्रेमचंद शर्मा। किसके लिए मिला? कृषि के लिए मिला। 2021 में अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड से पद्म अवार्ड की, आपको मैंने कहा था आपको पिछले 2-3 साल हैं, 2020, 21 और 2022, तीनों याद रखने हैं। 2021 का यहां पे दिया है तो 2021 में 2 व्यक्तियों को यहां पर पद्म अवार्ड मिला था, दोनों को पद्मश्री मिला था। कौन कौन व्यक्ति थे? कृषि के लिए प्रेमचंद शर्मा और चिकित्सा के लिए भूपेंद्र कुमार सिंह। ठीक है, इनका नाम भूपेंद्र कुमार संजय भी है। इन 2 व्यक्तियों को 2021 में मिला। 2020 के भी मैंने आपको पद्म अवार्ड बताए थे, तो उनका रिवीजन भी हो जाएगा, इसीलिए मैं कहता हूं लिंक करते हुए। 2020 में किस किस को मिला था? 2020 में जो मेडिकल के लिए मिला था डॉक्टर योगी एरन को, उनके अलावा कल्याण सिंह रावत, इन दोनों को पद्मश्री मिला। और जो अनिल प्रकाश जोशी हैं, हेस्को के संस्थापक, उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और 2022 की अगर हम बात करते हैं वर्तमान डाटा की, तो जो जनरल बिपिन रावत हैं उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वंदना कटारिया हॉकी खिलाड़ी, उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और बसंती देवी हैं सामाजिक कार्यकर्ता, उनको भी पद्मश्री दिया गया। ठीक है, एक और है माधुरी बर्थवाल, इनको कला और संगीत के लिए पद्मश्री दिया गया। तो मैंने आपको 20, 21, 22 के यहां पे बता दिए। अब आपको ज्यादा डाटा नहीं लग रहा होगा, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो को भी देखा होगा उनका रिवीजन यहां पर अच्छे से हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 21 में गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली में उत्तराखंड ने किस थीम पर झांकी प्रस्तुत करी थी? देखिए उत्तराखंड ने जो 2021 में जो हमारा गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी, उसमें कौन सी थीम पे झांकी निकाली थी? बात हो रही है 2021 की। ठीक है, इसमें निकाली थी केदारनाथ के ऊपर। ठीक है, केदारखंड या केदारनाथ के ऊपर निकाली थी, आप इसे ऐसे याद रखें। ठीक है, अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की अलग अलग झांकियों की, खासतौर पे 2022 की, क्योंकि ये तो हमने 2021 का देखा, केदारनाथ की थीम पर निकाली थी। 2022 में जो उत्तराखंड ने झांकी निकाली है उसमें बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, इसके अलावा जो टिहरी डैम है और डोबरा चांटी पुल, इनको यहां पे दर्शाया गया था 2022 में। ठीक है, हम उत्तराखंड की विभिन्न झांकियों की बात कर लेते हैं, कब कब गणतंत्र दिवस पर झांकियां दिखाई गई हैं। अब इसी चीज को आप लिंक करें जो हमने परीक्षावाणी वन लाइनर सीरीज का लास्ट पार्ट किया था करंट अफेयर का, वहां पर भी मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी। तो आपको चीजें रटने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें खुद ब खुद आपकी रिपीट होते हुए चलती हैं। ठीक है, 2003 में उत्तराखंड की झांकी पहली बार दिखाई गई, उसमें फूलदेई जो त्योहार है इसको दर्शाया गया था। 2005 में नंदा राजात यात्रा को दर्शाया गया। 2006 में फूलों की घाटी को दर्शाया गया। 2007 में जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसको दर्शाया गया। 2009 में साहसिक पर्यटन के ऊपर उत्तराखंड की जो झांकी थी गणतंत्र दिवस के अवसर पर वो निकाली गई। 2010 में हरिद्वार कुंभ। 2014 में जो उत्तराखंड में जड़ी बूटियां मिलती हैं उनकी थीम पर यहां पे झांकी निकाली गई। 2015 में केदारनाथ पर, 2016 में रामायण उत्सव पे, 2018 में ग्रामीण पर्यटन पर, 2019 में जो कौसानी में आपका अनाशक्ति आश्रम है उसकी थीम पर निकाली गई। 2021 मैंने आपको बताया केदारनाथ, और 2022 का भी मैं आपको बता चुका हूं बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, टिहरी डैम और डोबरा चांटी पुल। तो ये सारी चीजें आपको नोट करते हुए चलना है, इसीलिए मैं आपको कहता हूं साथ साथ में नोट करते हुए चले अतिरिक्त तथ्यों को। ठीक है, चलिए विगत दिनों बालिका दिवस पर एक दिन के लिए किस बालिका को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था? अब ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, एमसीक्यू में भी हमने देखा, सृष्टि गोस्वामी। ठीक है, सृष्टि गोस्वामी ये हरिद्वार की हैं और राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर इनको एक दिन का उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाया जाता है। पहला बालिका दिवस जो ये 24 जनवरी को मनाते हैं
कब मनाया था? 2009 में। ठीक है, तो रिवाइज आपका होता हुआ चलता है। तो ये मैं आपको यही कहूंगा, जिसने पूछा था कि इतना सारा याद रखेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे, तो देखिए कोई नई चीजें नहीं है। जब भी हम बुक कवर करते हैं, कोई फैक्ट को कवर करते हैं, वो आपका मैक्सिमम 70 to 80% प्रीवियस ही होता है। बस उसमें चेंज ये होता है कि हम उसे यहां पर नए क्वेश्चन के साथ कवर करते हैं, नए तथ्य यहां पर 2-4 आपको मिल जाते हैं, बाकी मैक्सिमम सारी बुकें आपकी एक जैसी हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड का पहला बाल थाना किस जनपद में खुला है? देखिए उत्तराखंड में जो बाल थाना था, पहला बाल थाना, ये खुला था देहरादून में। ठीक है, कब खुला था? ये आपके जनवरी 2021 में खुला था। ठीक है, और अगर पूछेगा राज्य का दूसरा बाल थाना कहां खोला गया, तो दूसरा बाल थाना जो है आपका वो हल्द्वानी में खोला गया है। ठीक है, दूसरा कहां पर है? हल्द्वानी। पहला कहां पर है? देहरादून। पहला वाला जनवरी 2021 में खोला गया, दूसरा वाला आपके अक्टूबर 2021 में खोला गया। ठीक है, जो ये हल्द्वानी में खोला गया है, ये उत्तराखंड का दूसरा बाल थाना है और कुमाऊं का पहला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में मिस उत्तराखंड का खिताब किसने जीता है? तो वर्ष 2021 में मिस उत्तराखंड बनी थी शालिनी डोभाल। ठीक है, और अगर बात करते हैं 2022 की, क्योंकि करंट डाटा भी आपको याद रखना है, 2022 में मिस उत्तराखंड बनी है ऐश्वर्या बिष्ट, तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 2021 में ग्लोबल ग्रीन अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया था? तो 2021 का जो ग्लोबल ग्रीन अवार्ड है, इसे प्रताप पोखरियाल को दिया गया था। इनका संबंध उत्तरकाशी से है। अगर हम बात करते हैं 2022 का जो ये ग्लोबल ग्रीन अवार्ड है, ये किसको मिला? तो ये मिला सत्येंद्र सिंह भंडारी को, जिनका संबंध रुद्रप्रयाग से है। दोनों का नाम आपको याद रखना है। पहला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे मिला था? देखिए आईसीसी के द्वारा एक नया यहां पर योजना उनके द्वारा शुरू की गई थी एक, कि हर महीने के अंत में जो भी खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस देगा मेल और फीमेल क्रिकेट में, उनको प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाएगा, यानी कि खिलाड़ियों को हर महीने सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, इसको शुरू किया गया जनवरी 2021 से। तो ये पूछ रहा है जो पहला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड था वो दिया किसको गया? ये दिया गया था उत्तराखंड के ऋषभ पंत को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कब से शुरुआत हुई है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की? जनवरी 2021 से। और पहला किसने जीता? ऋषभ पंत ने जीता। ठीक है, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। ठीक है, फरवरी 2021 में सरकार के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया, उनके द्वारा अध्यादेश लाया गया, जिसके तहत महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया गया और यह अधिकार देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया। वर्ष 2021 में किसे राज्य का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया था? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो केंद्रीय आपका गृह मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसके द्वारा हर राज्य से जो उनका बेस्ट थाना है उसको सम्मानित किया गया। उत्तराखंड से जो हल्द्वानी थाना है इसका चयन किया गया था। ठीक है, तो किसका किया गया है? हल्द्वानी का चयन। उत्तराखंड का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहां पर खोला गया है? अब इस क्वेश्चन को जैसे मैं आपको शुरू से कहते हुए आ रहा हूं इस वीडियो में कि लिंक करते हुए, अब जिन्होंने कल का वीडियो भी देखा होगा, आज का वीडियो भी देखा, तो उनका ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब उनको ये याद परमानेंट के लिए हो जाएगा, क्योंकि कल हमने क्या देखा था, ये जो वन चिकित्सा केंद्र है ये ना सिर्फ उत्तराखंड का पहला बल्कि भारत का भी ये पहला वन चिकित्सा केंद्र है। कहां पर खोला गया था? रानीखेत में। ठीक है, कल हमने उत्तराखंड पढ़ा था वहां पे, और मैंने आपको डिटेल में बताया था कि ये अल्मोड़ा के रानीखेत में खुला है। यहां पर हमने इसको भी देख लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड में थीम पार्क किस शहर में बन रहा है? उत्तराखंड का जो थीम पार्क है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में बन रहा है। डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है? देखिए डीआरडीओ की तरफ से जो साइंटिस्ट ऑफ द ईयर चुना गया था 2021 का, ये चुना गया था हेमंत कुमार पांडे को। और हेमंत कुमार पांडे का संबंध उत्तराखंड से है, ये पिथौरागढ़ के निवासी हैं। इनको डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। उत्तराखंड का पहला डिजिटल रेडियो ऐप कौन सा है?
अब फिर से चली जाइए उत्तराखंड की जो हमारी वन लाइनर वाली सीरीज थी उसका लास्ट पार्ट जिसमें करंट अफेयर देखे, क्या हमने वहां पर इसको नहीं कवर किया था? तो सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस आपको वीडियोस को वीडियो दर आपको देखते हुए चलना है, आपको सारी चीजें यहीं पर रिपीट हो जाती हैं। क्योंकि जहां पर भी एक क्वेश्चन आपका 2 वीडियो में आता है, मैं आपको दोनों जगहों पर उससे रिलेटेड जो पूरी कहानी होती है मैं आपको वहीं पर बता देता हूं, ताकि आपका रिविजन भी साथ साथ में चलता रहे। जो उत्तराखंड का पहला डिजिटल रेडियो ऐप है, या यूं कहें पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन है, इसका नाम है ओहो रेडियो। ये आपके देहरादून में खुला गया है। ठीक है, कहां पर है? देहरादून में खुला है। फरवरी 2021 में इसको खोला गया था। नेक्स्ट है हमारा, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कहां पर हुआ है? देखिए, भारत और उज्बेकिस्तान इन दोनों के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इसका नाम है एक्सरसाइज डस्टलिक। ठीक है, एक्सरसाइज डस्टलिक किसके बीच होती है? भारत और उज्बेकिस्तान। इसके अभी तक 3 संस्करण हो चुके हैं। पहला संस्करण इसका उज्बेकिस्तान में हुआ, दूसरा संस्करण इसका भारत में हुआ जो कि रानीखेत में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रानीखेत इसका सही आंसर है। तो दोनों बातें याद रखेंगे। जो डस्टलिक एक्सरसाइज है आपकी, ये किस किस के बीच होती है? भारत और उज्बेकिस्तान। पहला चरण इसका जो पहला संस्करण था वो 2019 में हुआ, दूसरा संस्करण इसका 2021 में हुआ, तीसरा संस्करण इसका 2022 में हुआ। पहला वाला उज्बेकिस्तान में, दूसरा वाला रानीखेत में, तीसरा वाला भी आपका उज्बेकिस्तान में हुआ है। ठीक है, चलिए, उत्तराखंड क्रिकेट टीम के नए कोच कौन हैं? जो उत्तराखंड की क्रिकेट टीम है इसके नए कोच नियुक्त किया गया है मनीष झा को। ठीक है, किन की जगह पर ये आए हैं? तो इनसे पहले जो वसीम जाफर थे, ठीक है, इंडिया के टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं, वसीम जाफर उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया। इनकी जगह पर कौन बने हैं? अब मनीष झा यहां पे कोच बने हैं। सिद्धबली जन शताब्दी एक्सप्रेस किस शहर से किस शहर तक चलेगी? जो सिद्धबली जन शताब्दी एक्सप्रेस है आपकी, ये कोटद्वार से दिल्ली के मध्य में चलेगी। सिद्धबली मंदिर भी आप जानते हैं काफी प्रसिद्ध मंदिर है, हनुमान जी को समर्पित है। कोटद्वार में ये मंदिर है और किस नदी के तट पर है? खो नदी के तट पर है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2021 में कहां आयोजित हुई थी? देखिए, जो 2021 की तीरंदाजी प्रतियोगिता है नेशनल लेवल की, बेसिकली ये जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता थी, लेकिन क्योंकि ये नेशनल लेवल की है और पहली बार नेशनल स्तर की जो आपकी आर्चरी कंपटीशन है वो उत्तराखंड में आयोजित हुआ था। ये हुआ आपके देहरादून में। ठीक है, तो 2021 का जो राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी कंपटीशन है ये कहां पर हुई? उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए, श्वेता वर्मा का संबंध किस खेल से है? देखिए, श्वेता वर्मा, इनके बारे में भी हमने बात करी थी, तो देखिए चीजें लिंक होती हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, श्वेता वर्मा का संबंध क्रिकेट से है और इनका जनपद हमने देखा था कि इनका जनपद कौन सा है, तो ये पिथौरागढ़ से संबंधित है। ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है उनमें इनका चयन हुआ है और ये क्रिकेट की खिलाड़ी हैं और ये पिथौरागढ़ से आती हैं। और कौन कौन सी महिलाएं क्रिकेट खिलाड़ी हैं उत्तराखंड से? एकता बिष्ट अल्मोड़ा से हैं, मानसी जोशी रुड़की से हैं, स्नेहा राणा देहरादून से हैं। उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? उत्तराखंड की जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं इनका नाम है रेखा आर्य। 2021 में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया था? 2021 में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया इसका अध्यक्ष उमाकांत लखेड़ा को चुना गया। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका संबंध भी उत्तराखंड से है। ठीक है, तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया इसके अध्यक्ष कौन है? उत्तराखंड के जो आपके उमाकांत लखेड़ा हैं। नेक्स्ट है हमारा, राज्य में साहसिक खेल अकेडमी कहां स्थापित की गई है? राज्य के अंदर जो साहसिक खेल अकेडमी है ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, अप्रैल 2021 में इसे स्थापित किया गया था। माउंट लहोत्से फतह करने वाली प्रथम राज्य की महिला कौन है? ठीक है, यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है, जो माउंट लहोत्से है इसे फतह करने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन है? तो नाम क्या है इनका? सविता कंसवाल इनका नाम है और ये माउंट लहोत्से को इसको फतह करने वाली उत्तराखंड की पहली महिला हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत की ये इसको फतह करने वाली दूसरी महिला हैं। ठीक है, कौन सी महिला है? भारत की दूसरी महिला है।
इसको लेकर आपको याद रखना है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताते हुए चलता हूं, बुक में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं मिलते हैं इतने, ठीक है। जो ये माउंट लाओत्से है ये आपके तिब्बत में है और ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा माउंट है, ठीक है। माउंटेन है सबसे बड़ा। पहले पर आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट आता है, दूसरे नंबर पर K2 आता है, तीसरे नंबर पर कंचनजंगा है, चौथे नंबर पर माउंट लाओत्से आता है। इस पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बनी थी प्रियंका महातो, ठीक है। वो 2019 में चढ़ी थी, उनका संबंध पुणे से है। उनके बाद जो इस पर चढ़ी है इनका नाम है सविता कंसवाल। ये इस पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला और उत्तराखंड की पहली महिला हैं, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इनका संबंध उत्तर काशी से है और ये जो माउंटेन है आपका लाओत्से, इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 8516 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन किस तिथि को हुआ था। तो काफी प्रसिद्ध पर्यावरणकर्ता थे सुंदरलाल बहुगुणा, और इनको भी देखिए कोई नया क्वेश्चन है क्या हमने इनको प्रीवियस वीडियो में बात नहीं करी, क्या हमने एमसीक्यू में बात नहीं करी, क्या हमने जब आर्टिकल कवर किए थे फर्स्ट वीडियो में उसमें बात नहीं करी। इसलिए कहता हूं सारे वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं सुंदरलाल बहुगुणा, इनका निधन 21 मई 2021 में हुआ था, ठीक है। चलिए तो याद रखेंगे, पूछा जाता है। 1927 में टिहरी के मरोड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। उत्तराखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है। देखिए उत्तराखंड के वर्तमान में जो पुलिस महानिदेशक है यानी कि डीजीपी की बात हो रही है, ठीक है। डीजीपी किसी भी राज्य के जो पुलिस होती है पूरा, उनके सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में अभी कौन है, अशोक कुमार अभी उत्तराखंड के डीजीपी हैं, पुलिस महानिदेशक हैं। उत्तराखंड के पहले डीजीपी कौन थे, अशोक कांत शरण उत्तराखंड के पहले डीजीपी थे। उत्तराखंड की पहली महिला डीजीपी कौन थी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, न सिर्फ केवल उत्तराखंड की बल्कि पूरे भारत की पहली महिला डीजीपी थी, ठीक है। वर्तमान में कौन है, अशोक कुमार। नेक्स्ट है जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो जलवायु बजट बनाने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। अब फिर से चले जाइए वन लाइनर वाली सीरीज में, वहां पर मैंने आपको बताया था कि जीडीपी की तर्ज पर जीईपी व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, वो है उत्तराखंड। जीपी यानी कि जैसा आपका जीडीपी होता है उसी के तर्ज पर है, इसका जो नाम है सकल पर्यावरण उत्पाद। जीडीपी क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद, इसका नाम है सकल पर्यावरण उत्पाद। तो जीडीपी की तर्ज पर जीईपी या जलवायु बजट करने वाला पहला राज्य कौन है, उत्तराखंड, ठीक है। चलिए, पुलिस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन को स्थापना किसने करी थी। देखिए जो पुलिस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन है इसकी स्थापना अलकनंदा अशोक के द्वारा करी गई। हैं कौन, तो वर्तमान में जो उत्तराखंड के डीजीपी हैं अशोक कुमार, उनकी पत्नी का नाम है अलकनंदा अशोक। इनके द्वारा उत्तराखंड में पुलिस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना करी गई है, ठीक है। सेना के सेंट्रल कमांड के कमांडेंट कौन बने हैं। तो सेना की जो सेंट्रल कमांड है इसके कमांडेंट बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी, और इनका संबंध उत्तराखंड से है, उत्तराखंड के निवासी हैं, चमोली से इनका संबंध है। स्नेहा राणा का संबंध किस खेल से है, तो ऊपर हम इनके बारे में बात कर चुके हैं। स्नेहा राणा क्रिकेट खेलती है, देहरादून से संबंधित हैं। कामधेनु संहिता पुस्तक के लेखक कौन है, तो कामधेनु संहिता इस किताब को लिखा है रमेश सेमवाल ने। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखेंगे। 2021 में इस किताब को इन्होंने लॉन्च किया था, और इस किताब को लॉन्च किसने किया था, उस समय के जो विधानसभा अध्यक्ष थे प्रेमचंद अग्रवाल, ठीक है। तो महत्वपूर्ण व्यक्ति ने इसको लॉन्च किया, तो किताब महत्वपूर्ण हो जाती है। कामधेनु संहिता कौन है रचयिता, रमेश सेमवाल। रमेश सेमवाल की अगर हम बात करते हैं तो ये एक प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य हैं उत्तराखंड के, और जो उत्तराखंड ज्योतिष परिषद है उसके अध्यक्ष भी हैं रमेश सेमवाल, ठीक है। बीज दान अभियान के प्रणेता कौन है। बीज दान अभियान इसके प्रणेता हैं द्वारिका प्रसाद सेमवाल। एक हमने पढ़ा है बीज बचाओ आंदोलन, उसके प्रणेता कौन है, उसके प्रणेता हैं आपके विजय जरधारी, ठीक है। और बीज दान अभियान के कौन है, तो इसके हैं द्वारिका प्रसाद आपके सेमवाल। तो दोनों याद रखेंगे, दोनों मैंने आपको एक जगह पर इनको बताया। नेक्स्ट है और आज का अंतिम प्रश्न है, कुमाऊं मंडल का पहला साइबर थाना कहां पर खोला गया है। देखिए कुमाऊं मंडल का जो पहला साइबर थाना है ये रुद्रपुर में खोला गया है, ठीक है। अभी तक उत्तराखंड में 2 साइबर थाने खोले गए।
पहला साइबर थाना 2015 में खोला गया, दूसरा साइबर थाना 2021 में खोला गया। 2015 में साइबर थाना देहरादून में खोला गया जो कि उत्तराखंड का पहला साइबर थाना था। 2021 में साइबर थाना रुद्रपुर में खोला गया जो कि कुमाऊं का पहला साइबर थाना है। दोनों याद रखेंगे, दोनों महत्वपूर्ण हैं। ये वाला तो क्वेश्चन पेपर में बन चुका है कि देहरादून में साइबर थाना की स्थापना कब की गई, 2015। ये पहला था पूरे उत्तराखंड का। जो रुद्रपुर वाला है ये उत्तराखंड का दूसरा है और कुमाऊं का पहला है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड विंसर ईयर बुक सीरीज का आज हमने चौथा पार्ट यहाँ पे कवर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको यहाँ पर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।